Hello everyone, the students of class 10th. Today it is our 20th lecture and in this lecture I am going to teach you the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. आप लोगों ने नेल्सन मंडेला का नाम सुना ही होगा। ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट रहे हैं। उससे पहले एक बात जान लें कि अपार्थेड एक ऐसा जो है ना सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम था, जिसमें रंग और नस्ल के हिसाब से भेद किया जाता था लोगों के बीच में। तो इसके ख़िलाफ़ में इन्होंने लड़ाई लड़ी साउथ अफ्रीका में और फाइनली ये उसमें जीत हासिल भी किए। और साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, और वो 30 साल तक इसके लिए जेल भी गए थे। 30 साल तक जेल में रहे नेल्सन मंडेला और तब जाकर के इनको जीत मिली। और 1994 में सबसे पहले ये राष्ट्रपति बने थे ब्लैक। और इन्होंने एक जीवनी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो उसी का थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट है जो यहाँ हम लोगों को पढ़ना है। तो उससे पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले काले प्रेसिडेंट बनते हैं। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। लगभग 3 सेंचुरी मतलब होता है 100 years, यानी 300 साल के गोरे लोगों के शासन के बाद मंडेला बनते हैं अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। Mr. Mandela's African National Congress Party ANC, African National Congress Party, won 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. साउथ अफ्रीका के इतिहास में मंडेला की जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो 252 सीट जीती है 400 में। और एक तरह से ये इतिहास बनता है साउथ अफ्रीका के इतिहास में। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings amphitheater in Pretoria today. और जो उद्घाटन समारोह होता है, शपथ ग्रहण समारोह होता है, वो जो होता है वो यूनियन बिल्डिंग में होता है। वहाँ के एक ओपन थिएटर में, एम्पी थिएटर, जिसका ऊपर से खुला हुआ पार्ट रहता है, विक्टोरिया जगह में आज। Attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. और उसमें जो लोग हाजिर होते हैं वो राजनेता और फिर बहुत सारे महान हस्तियाँ, लगभग 140 देशों के दुनिया के 140 देशों के लोग वहाँ पे हाजिर होते हैं उस समारोह में। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कभी भी नहीं ये जो खूबसूरत जो देश है, ब्यूटीफुल लैंड है, ये कभी भी इस तरह के शोषण का, वन बाय वन मतलब एक के द्वारा दूसरे आदमी का शोषण हो रहा हो, वैसा शोषण कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा, कभी भी इस पर ऐसा नहीं आएगा मौका। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। अपने संबोधन में वो ये बात बोले। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, व्हाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। एक खुशी वाला मंजर था गलियों में प्रिटोरिया के, जिसमें इस समारोह में काले गोरे सब के सब एक साथ मिले हुए प्रोग्राम कर रहे थे वहाँ पे। मोर देन 1 lakh साउथ अफ्रीकन मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विद जॉय। लगभग 1 लाख जो बच्चे और फिर बड़े अलग अलग रंग के, हर रंग के वहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं आगे। 10th May dawned bright and clear। 10 मई का जो दिन था वो एकदम सुबह जो थी बिल्कुल साफ थी, चमकीली थी। For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। पिछले कुछ जो है दिनों से मैं घिरा हुआ रहता था महान हस्तियों से, दुनिया के महान नेताओं से, जो कि आ रहे थे अपना सम्मान पेश करने के लिए उस उद्घाटन समारोह में। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। ये जो
इनॉग्रेशन होने वाला था, ये जो समारोह, उद्घाटन समारोह होने वाला था, ये लार्जेस्ट, सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली थी इंटरनेशनल लीडर्स की साउथ अफ्रीका की धरती पे। इस तरह कभी नहीं हुआ था इससे पहले। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. ये जो सेरेमनी जो हुई थी, घटित हुई थी, वो एक बहुत से प्यारे लवली एक रेतीले पत्थर से बने हुए एम्फीथिएटर यानी ओपन थिएटर में हुई थी, जो कि यूनियन बिल्डिंग में था प्रिटोरिया के। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। कई दशकों से ये जो जगह थी वो वाइट लोगों के अधिकार में थी, आधिपत्य में थी। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ड्रामेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और अभी इस वक्त ये हो गई थी एक तरह से इंद्रधनुष के कलर का, जिसमें गैदरिंग हुआ था, जमा हुए थे बहुत सारे कलर के लोग, राष्ट्र के लोग, स्थापित करने के लिए साउथ अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक सरकार का वो जो कि नॉन रेशियल हो, यानी अनस्लीय सरकार हो, यानी उसमें नस्ल भेद का कोई जगह नहीं हो, वैसे सरकार को इंस्टॉल करने के लिए, स्थापित करने के लिए लोग जमा हुए थे। और ये दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग थी जिसमें लोग जमा हुए थे। लोग अलग अलग तरह की महान हस्तियां, नेता लोग, सब कोई आए हुए थे। फिर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी। उस प्यारे से पतझड़ के दिन मैं साथ था अपनी बेटी जेनानी के साथ। ऑन द पोडियम, और उस मंच पे, मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। सबसे पहले जो शपथ लेने गए थे उस मंच पे, वो मिस्टर डी क्लर्क थे, जो सेकेंड उपराष्ट्रपति के शक्ल में वहाँ पे शपथ लेने गए। देन थाबो मेबेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। तब उसके बाद प्रथम उपराष्ट्रपति की शक्ल में थाबो एम्बेकी वो गए थे शपथ लेने मंच पे। When it was my turn, जब मेरी बारी थी, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। जब मेरी बारी आई शपथ लेने की, तो मैंने शपथ ली कि मैं कहना मानूंगा, यानी आज्ञाकारी बनूंगा, और फिर साथ में विश्वास भी रखूंगा संविधान का, और समर्पित रहूंगा, अपने आप को समर्पित रखूंगा भलाई के लिए, वहाँ के रिपब्लिक की यानी गणतंत्र की, और साथ में लोगों की और वहाँ के लोगों की भी, यानी वहाँ के लोग और राष्ट्र दोनों की भलाई के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा, अपने आप को समर्पित रखूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। और जो वहाँ पे जमा हुए थे गेस्ट, उनको और मैं पूरी दुनिया जो मुझे देख रही थी, उनको मैंने एड्रेस करके कहा। क्या कहा? इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल फाइंड इट। So try to read this chapter line by line, and then we will understand it very well. Okay, that's all for today. Have a nice day.